चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादा जय जय। जरा हटके में आपके पास लाए हैं कुछ खास। 3 जनवरी 2021 को सोने चांदी के सिक्कों की बरसात। लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता दुखमा काल में, इस पंचम काल में कैसा हुआ, लेकिन जब दुखमा सुखमा यानी चौथे काल में तीर्थंकरों के जन्म से पहले 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा, 100 धर्म की इंद्र की आज्ञा से कुबेर जब राजमहल पर सुबह दोपहर शाम लगातार करता है 15 महीनों तक, जो वैसा चौथे काल में हो सकता है, तो क्या पंचम काल में हम ये सोने चांदी के ये जो अचेतन लगते हैं ना, जिन जिन शासन जिन भक्ति के अंदर, ऐसे चंदा प्रभु क्या भक्ति में बरस नहीं सकते सोने चांदी के सिक्कों के साथ? हो तो सकता है, सैकड़ों ये कहते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों इस बात पर विश्वास नहीं करते। आज आपको आंख मूंद कर विश्वास करें या आंख खोल कर विश्वास करें, आज यही दिखाने लाया है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में चैनल महालक्ष्मी आपके पास। तो आपके साथ चल रहे हैं हम सीधा पश्चिम भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर। कहते हैं मरुस्थल था कभी, और आज तो अनेकानेक चमत्कारों की जगह बन रही है। टोंक जिले के अंदर, वहां के शहर से 60 किलोमीटर दूर, पिपली से मात्र 4 किलोमीटर दूर पड़ता है यह प्यावड़ी अतिशय क्षेत्र, जिसको 15 महीने पहले तक कोई नहीं जान रहा था, लेकिन अब 13 माह के अंदर पूरा भारत जानने लगा इसको, क्योंकि इसी अतिशय क्षेत्र में होती है सोने चांदी के सिक्कों की बरसात। 6 दिन बाद आने वाला है चंदा प्रभु का जन्म, और तब कल्याणक उसी दिन है। पारस प्रभु का भी जन्म तब कर, 4 कल्याणक एक दिन 2 तीर्थंकर। कहते हैं उससे महज 6 दिन पहले आपको यह खुशखबरी सुना रहे हैं आपको कि, पर पहले उससे पहले थोड़ा सा गुणगान हो जाए पारसमणि पत्रकार द्वारा। चंद्र प्रभु का द्वारा है, लगता प्यारा प्यारा है। चंद्र प्रभु का द्वारा है, लगता प्यारा प्यारा है। पूर्णिमा के दिन देखो, लगता जय जयकारा है। पूर्णिमा के दिन देखो, लगता जय जयकारा है। चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का अतिशय दिखलाए रे। चंद प्रभु का द्वारा है, लगता प्यारा प्यारा है। ये जो आप देख रहे हैं मंदिर, ये ज्यादा पुराना नहीं है। हाँ, 32 साल पहले यह बना है, लेकिन ये जो मूर्तियां हैं यह 1862 विक्रम संवत की, बाकायदा प्रशस्ति पे स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी 215 साल पुरानी प्रतिमाएं सारी है। लेकिन यह जो पहले मंदिर था गांव के भीतर था, वहां पर धीरे धीरे जीर्ण होने लगा। जैन समाज बिल्कुल साफ हो गया। इस समय केवल मंदिर के सामने एक ही जैन परिवार है, खेमराज जी का, वह परिवार रहता है। 35 साल पहले लगभग वह वहां से जब मंदिर खत्म होने लगा, वहां से प्रतिमाएं अपने घर पर ले आए, पाटे पर रखकर रोज पूजा प्रसाद करने लगे। फिर 2 महाराजों ने 32 साल पहले इस मंदिर की यहां पर स्थापना की, पंचकल्याण किए, और मंदिरों के अंदर जो मूर्ति हैं उनके घर से लाके यहां विराजमान की। सुनते हैं उन्हीं खेमरा से इस मंदिर के इतिहास के बारे में। ये मंदिर पहले पुराने गांव में था। ये 1812-13 का है। 1812-13 का, ठीक है। हाँ, मूर्ति के ऊपर लिखा हुआ है 1812-13 है। ये पहले पुराने गांव में मंदिर था ये। अच्छा। अब ये 3-4 साल तो हमारे 2 भाइयों का कमरा है, हमारे पिता धीर में भाइयों का। हाँ। जो उसमें पट्टी रख करके विराजमान किया तो मंदिर ढहने लग गया था, जो जा ही नहीं रही तो कोई वहाँ पर, कोई जा नहीं रहा था। मतलब वो खंडर होने लग गया था। अच्छा, वो वाला पुराना मंदिर जो गाँव का था। हाँ, बहुत बड़ा भारी था, वो खंडर होने लग गया था। अच्छा। जो प्रतिमा जी को लेकर के यहाँ आ गए, यहाँ पर 3 साल करीबन हमारे यहाँ मकानों में रहे, पट्टी पे विराजमान कर रखे थे और हम अभिषेक रोजना करते थे। अच्छा, आपके घर में रहे, मतलब ये प्रतिमा रखी है? हाँ, हमारे घर पे ही रहे थे। ठीक है। और उसके बाद फिर श्रवण सागर जी रहे, किए टोंक वाले थे महाराज। हाँ। उसका नाम याद नहीं रहा मेरे को। वो दोनों मूर्तियों ने आकर के यहाँ आते थे, टोंक से आते थे, यहाँ करके आर भी करते थे, और इस मंदिर का निर्माण करवाया उन्होंने। और खेमराज जी के पिताजी की 2013 में उनका देहांत हो गया। फिर बच्चों ने काफी जिद की, तो यह 2-3 साल में ही इनका पूरा परिवार जयपुर शिफ्ट हो गया। जब जयपुर चले गए खेमराज जी, अब मंदिर था लेकिन कोई जैन परिवार जैन नहीं था, यानी अभिषेक प्रक्षाल 0 हो गई लगभग।
जब भी खेमराज जी आते 10 लक्षणों में लगातार कर आते रहते थे और कुछ का बीच में आते जरूर पूजा प्रक्षाल करते थे। पुजारी रख लिया है, लेकिन अनहोनी कहते हैं होनी होने लगी पिछली दिवाली से एक दिन पहले। पिपली में एक सज्जन है बुद्ध प्रकाश जी, रोज पिपली में दर्शन करते थे। अचानक जैसे वहां पर मंदिर में एक आवाज आई उनके पास कि तुम बुद्ध प्रकाश अब जाके प्यावड़ी में भी प्रक्षाल अभिषेक करा करो। इनको पता चला, इन्होंने पता किया कि वहां पर कोई पूजा प्रक्षाल नहीं कर पा रहा है। भावना हो गई, पिपली में पहले प्रक्षाल पूजा करते, फिर वहां पे आकर 4 किलोमीटर दूर यहां पर दर्शन करने पहुंच गए। और दर्शन करने जब पहुंचे तब क्या हुआ, जरा उन्हीं के मुख से सुनते हैं बुद्ध प्रकाश जी से, जो हर बार सोने चांदी के सिक्के बरसते हैं तो उनकी मौजूदगी रहती है। जय जिनेन्द्र, मैं पीपलू से बुद्ध प्रकाश जैन बोल रहा हूँ। मैं 13 के दिन पीपलू मंदिर में भगवान चंदा प्रभु का अभिषेक कर रहा था, तो मुझे आभास हुआ कि आप वहाँ प्यावड़ी जाओ और वहाँ जाके मेरा अभिषेक करो। तो मैं 14 के दिन प्यावड़ी चला गया देखने। उसके बाद पूर्णिमा के दिन गया, और जब से मैं गया हूँ 15 दिन तक गया। तो उसके बाद में जब मैं पूर्णिमा को आखिरी में गया तो मुझे भगवान के हाथों में सिक्का मिला। मैं अचरज में पड़ गया, बहुत व्याकुल हो गया। मैं पीपलू आया। पीपलू आने के बाद मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया भाई पंचों के पास जाओ। मैं पंचों के पास गया। पंचों के पास जाने के बाद उन्होंने बोला भाई ये सिक्का आप रख सकते हो, लेकिन एक ही एवज में आप मंदिर में कुछ भी अपने साथ ही दान कर दो। तो मैंने 1100 रुपये की राशि दान कर दी, और उन्होंने अपने हिसाब से रसीद कटवा ली। तो रसीद कटवाने के बाद वहाँ कभी ऐसा रसीद कटती नहीं थी। तो उन्होंने भाई 1100 रुपये किसने दिए, तो उन्होंने फिर बताया। तो ये चारों तरफ फैल गई बात। और फिर क्या होने लगा, पूर्णिमा पर सिक्कों की बरसात होने लगी। इनकी नहीं औरों के भी सिक्के निकले। सुनते हैं जरा बुद्ध प्रकाश जी से, यह पूरा सच 16 आने पूरा पक्का। फिर उस दिन के बाद से मेरे साथ 4-5 जने और जाने लग गए। उन्होंने जाने के बाद जब अगली पूर्णिमा आई तो फिर मुझे भगवान का मार्जन करते हुए एक चांदी का सिक्का फिर गिरा। इसी तरह फिर 10-15 आदमी फिर जुड़ गए। फिर अगली पूर्णिमा आई तो अगली 14 के दिन अरुण कुमार जैन को एक चांदी का सिक्का मिला। वो पूर्णिमा के दिन फिर मुझे चांदी का सिक्का मार्जन करते हुए मिला। सिक्कों की बरसात होती रही, अजूबे होते रहे, चमत्कार होते रहे, जगह जगह बातें गूंजने लगी। फिर आई पिछले वर्ष की होली से एक दिन पहले यानी चतुर्दशी को पीपली में प्रक्षाल की पूजा कर रहे थे। तभी मन में ऐसा कुछ आया कि इस बार कुछ खास कर, भक्ति ऐसी कर, दिखा दी अपनी भक्ति को। तो फिर क्या था, मन में आया दिन में, और रात को इन्होंने फिर फोन किया अपने दोस्त को, संपर्क किया। उसने कहा मैं भी चलूंगा। रात को 11 बजे यह पिपली से प्यावड़ी मंदिर के लिए चल दिए। जी हाँ, 11 बजे रात को दंडवत चलती रही, यानी साष्टांग प्रणाम, खड़े हुए उतना आगे चढ़े, फिर दंडवत। इस तरह उन्हें 5.5 घंटे लगे, यानी सुबह 5:30 बजे 4 किलोमीटर दंडवत प्रणाम करते हुए यह प्यावड़ी मंदिर पहुंचे। और तब भगवान से जैसे एक प्रार्थना की, भगवान तेरी भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि हमारी भक्ति चमत्कार करती है। हम उस भक्ति की शक्ति देखना चाहूंगा, कुछ ऐसा दिखाना प्रभु कि आज यहां पर 450 लोग विराजमान हो गए हैं, देखने आए हैं कि सच क्या है, तेरी शक्ति में बल इतना कितना है, हमारे चमत्कार में नमस्कार से होता क्या है, आज तू दिखा देना। सुनते हैं उन्हीं बुद्ध प्रकाश जी से उस होली के दिन हुआ क्या। फिर उस दिन के बाद से मेरे साथ 4-5 जने और जाने लग गए। उन्होंने जाने के बाद जब अगली पूर्णिमा आई तो फिर मुझे भगवान का मार्जन करते हुए एक चांदी का सिक्का फिर गिरा। इसी तरह फिर 10-15 आदमी फिर जुड़ गए। फिर अगली पूर्णिमा आई तो अगली 14 के दिन अरुण कुमार जैन को एक चांदी का सिक्का मिला। वो पूर्णिमा के दिन फिर मुझे चांदी का सिक्का मार्जन करते हुए मिला। सिक्के निकलते हैं, कैसे सिक्के हैं, जैसे आज लक्ष्मी गणेश के मिलते हैं बाजारों में या स्वास्थ्य के मिलते हैं। सिक्के ऐसे नहीं है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये सिक्के हैं आज से 125 साल पुराने, 150 साल पुराने, 200 साल पुराने, यानी जैसे जब वहां से मंदिर से, पुराने मंदिर से मूर्ति यहां लगी उस काल से लेकर अब तक 125 साल पुराने सिक्के मिलते हैं, और बिल्कुल नए होते हैं। सोने का सिक्का तो ऐसा बिल्कुल प्लेन, जैसे अभी अभी बनकर आया हो। ये सिक्के सारे रहते थे अभी बनकर आए हैं, ऐसे बिल्कुल नए हैं, और पर हैं 100-125 साल पुराने सिक्के, जैसे आप यहां देख रहे हैं। एक एक सिक्का देखकर मन हर्षित हो जाता है, जैसे आपको दिखाए। और अब वह समय आ गया पूर्णिमा का, जिसको देखकर हमने ये आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिया। मंगसिर महीने की
पूर्णिमा, यानी आज से ठीक 5 दिन पहले 29 दिसंबर 2020 आज 550 से ज्यादा लोग यहां पर अभिषेक के लिए आ गए थे। आम मंदिरों को देखिए, हमारे मंदिरों में 4, 5, 6, 7, 10, 20 होते हैं, 550 और 10-15 के पास तो मोबाइल में कैमरे ऑन, हर की टकटकी हर एंगल से लगी हुई थी कि इसका आज हम कैद करेंगे। सिक्का कहां से गिरता है, कैसे गिरता है, कब गिरता है, या कोई चुपचाप आके रख देता है, केसर निकलती है कहां से निकलती है, या केसर का कपड़ा ही रख दिया जाता है। कहते हैं आज देखना था कि नमस्कार से चमत्कार कहां होता है, भक्ति का प्रभाव क्या होता है। पंचम काल में हम अमीरा करते रहते हैं नाग भगवान के सामने, थाली से इस थाली से उस थाली चावल पटकते रहते हैं, 4 पूजाएं पढ़ लेते हैं, मालाएं रगड़ते हैं, पर हमारे सामने ऐसे चमत्कार आज तक नहीं हुए। तो यहां क्या होता है, देखिए पूर्णिमा के दिन क्या हुआ और सुनते हैं उन्हीं बुद्ध प्रकाश जी से क्या कहते हैं वो, और देखते रहिए दृश्य कैसे निकलते हैं सिक्के और कैसे निकलती है केसर, आपके सामने भी है। इसी तरह से हर पूर्णिमा के दिन चमत्कार होता रहा। बाबा ने कई बार अपनी नाभि से जब कलश से अभिषेक करते थे, नाभि से केसर निकलती सभी भक्तों के सामने, तो भक्त सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भाई ये केसर कहाँ से आ रही है। और इस पूर्णिमा के दिन तो ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा हुआ जो कभी हुआ नहीं। बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि जो भक्त सब आश्चर्यचकित रह गए। पहले मार्जन करने वाले ने मार्जन किया, उन्होंने झाड़ी के अंदर मार्जन के कपड़े को डाल दिया। दूसरे शांतिधारा ने मार्जन किया, उन्होंने भी कपड़ा डाल दिया। फिर मैंने मार्जन किया तो एक भगवान बाबा के सामने एक सिक्का आज गिरा, तो सभी भक्तों ने वो सिक्का देखा तो झारी को सबके सामने दिखाया, तो उसमें अलग अलग चमत्कार हुए। दूसरा दिखाने लगा तो अंदर कुछ भी नहीं मिला। बाबा के सामने मैंने अरदास लगाई तो बोला कि भाई इसमें हाथ डालो, एक एक निकाल लेना। तो उन्होंने निकाला तो फिर चांदी का सिक्का निकल गया। और तीसरी बार जब देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, तो फिर वेदी पे गए। वेदी पे जाने के बाद भगवान से अरदास की, नमोकार मंत्र का जाप करवाया। तो नाभि से भाई छुट्टी भर के इसमें नाभि से केसर निकाल लो, तो नाभि के हाथ लगाते ही नाभि में जारी के अंदर केसर को छुट्टी को उसमें डुबो दिया। डुबोने के बाद उसको जल को थाली के अंदर डाला तो उसमें केसर आ गई। 14 पूर्णिमा को बरसते रहते हैं सिक्के, कमाल होता रहता है। कहते हैं चमत्कार से चमत्कार होता रहता है, भक्ति रद रद करके हर जगह पूजती है, गूंजती है। यहां प्यावड़ी के अंदर 6 दिन बाद शनिवार को आ रहा है, इसी शनिवार को पौष कृष्ण एकादशी, चंदा प्रभु भगवान का जन्म और तप कल्याणक, और साथ में ही है पारस प्रभु का भी जन्म तप कल्याणक। एक दिन 2 तीर्थंकर और 4 कल्याणक, और उस दिन यहां पर विशेष रूप से अभिषेक की तैयारी करी गई है। ध्यान रखिएगा 9 जनवरी को प्रातः 8 बजे विशेष अभिषेक और 8:30 बजे शांतिधारा होगी। यानी अब आपके लिए भी मौका है, जो अब तक 14 और पूर्णिमा को होता है, क्या वह अब इस एकादशी को हो पाएगा? क्या भगवान की भक्ति के सामने हमारे चमत्कार हम अपने आंखों से देख पाएंगे? मत रोकिए अपने को, पहुंच जाइए प्यावड़ी और कर लीजिए अपनी आंखों से यह दिग्ग दर्शन। दिखा दीजिए कि भक्ति में कहां पर नमस्कार से चमत्कार होता है। न भूतो न भविष्यति वाले ऐसे कारनामे इस पंचम काल में भी होते हैं। अनोखी बातें, अनोखे रूप, कहते हैं जहां भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं वहां पर ऐसी ही महिमा निराली हो जाती है। शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए इस एक्सक्लूसिव अभिषेक की क्रिया को, जहां पर बरसते हैं 34 चांदी के सिक्के। आप भी देखकर अभिभूत होइए, भूलिए मत। 9 जनवरी को पहुंचिएगा और बताइएगा हमें क्या हुआ। शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। फिर मिलेंगे नए एपिसोड आपके साथ और इंतजार करेंगे आपके विचारों का। सादर जय जिनेंद्र।